जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि हम जो है हमें बीपीटी में फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। तो ये वाली वीडियो आज मैं लेकर आई आपके लिए। इसमें मैं बताऊंगी आपको उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग स्टडी करना होता है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे जो होते हैं उन्हें कन्फ्यूज़न होती है कि हमने बायो तो नहीं लिया, बट हमारे लिए बीपीटी कोर्स सही है भी या नहीं। हमें उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी रहती है कि हमें उसमें फिर क्या पढ़ना होता है, ऐसा क्या होता है उसमें। जो 4.5 साल का कोर्स है बीपीटी, बता दूँ पहले तो, जो कि आपके 2026 आते आते 5 साल का हो जाएगा, जिसमें 4 साल आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना ही है 4 साल तो। और उसके बाद जो आपकी जो 5वीं साल आएगी तो मतलब 1 साल का आपका इंटर्न हो जाएगा, इंटर्नशिप आपको 1 साल की हो जाएगी। तो तब अगर आप फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेते हो या कुछ भी करते हो तो बता देती हूँ, सबसे इजी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर पढ़ोगे ना तो ये आपके लिए बहुत ईजी सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा इसमें स्कोप भी है बीपीटी का। तो बीपीटी में चलो शुरुआत करते हैं कि हम अपनी पहली सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, एनाटॉमी, कि आखिर हम एनाटॉमी में पढ़ते क्या हैं। तो देखो, अगर बात मैं एनाटॉमी की करूँ तो एनाटॉमी में हम अपने ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये तो सबको पता है। अब स्ट्रक्चर के बारे में क्या है, स्ट्रक्चर तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं। तो गाइस, स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये पढ़ना पड़ता है, जैसे कि हम सबको पता है हमारे ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन जब अगर एक छोटा बच्चा बर्थ लेता है तब हमारे 306 बोन होती है, यानी कि 306 बोन होती है। अब ये 306 से 206 बोन्स कैसे हो गई, क्यों भाई? जब बचपन में आए थे तो 306 बोन के साथ आए थे ना, तो अभी 206 बोन्स कैसे हो गई? तो बस इन्हीं कुछ ऐसी बातें हैं और इन्हीं जानकारी के लिए हमें एनाटॉमी पढ़नी होती है। अब हमारे शरीर में 206 बोन है ये हमें पता है, लेकिन हर उस 206 बोन के अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ है, डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट नेम है। हमें उसके हर एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। जैसे कि ह्यूमरस, अब ह्यूमरस जो बोन है हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमरस हमें पता, हम 12th में पढ़ गए कि हाँ हमारे ह्यूमरस बोन जो है वो होती है, लेकिन ये क्या काम करती है, कैसे बनी है, ये इसका फंक्शन और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में, ओके। बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में क्या होता है ना, फिजियोलॉजी में हमें बायो पढ़नी पड़ती है। जैसे कि हाँ मतलब मान लो हमें ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करनी होती है फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपका पीछा फर्स्ट एंड सेकंड सेम तक नहीं छोड़ने वाले। फिजियोलॉजी तो रहेगी रहेगी, बिकॉज इसकी ना कुछ नहीं है यार, फर्स्ट सेकंड सेम दोनों रहेंगे और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं, बीपीटी में अगर एडमिशन लिए हो, लेना चाहते हो तो पढ़ने पड़ेंगे। मैं भी पढ़ रही हूँ। फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे तो हम देखो, फिजियोलॉजी में ना हमें ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करनी होती है, जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्रेन हमारा हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में हमें फिजियो में स्टडी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में ना क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में रिएक्शन, केमिस्ट्री को सुनते ही ये तो पता लग गया होगा कि रिएक्शन है, लेकिन अब अगर जिसको केमिस्ट्री पसंद है तो वो उससे डरे नहीं, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री है, सबसे अलग है। इसमें बस हमें इसलिए अपने बारे में पढ़ा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो जो डाइजेशन होने का जो पूरा प्रोसेस है कि एचएल एसिड जो है वो रिलीज़ होता है, फिर ये रिएक्शन होती है, तब जाके हमारा जो है फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसी तरीके का कुछ बायोकेमिस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इस तरीके की बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने कितना फूड खाया और कितना नहीं खाया, वो चीज़ हमें इसमें पढ़नी पड़ती है एक्सपेरिमेंट में। अब बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है बीपीटी में? भाई फिजियोथेरेपी की बात करें तो उसमें क्या रोल है? फिजियोथेरेपी में तो हमें एक्सरसाइज तो करानी है। एनाटॉमी पढ़ लिया, हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट। फिजियोलॉजी पढ़ ली, वो भी इम्पोर्टेंट। लेकिन बायोकेमिस्ट्री आखिर इम्पोर्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो बायोकेमिस्ट्री का क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये क्वेरीज आती है माइंड में, तो मैं बता देती हूँ, पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज जो बायोकेमिस्ट्री है
इसमें हम सीखते हैं कि इतना खाने पर हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं। ओके, तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो अपनी प्रॉब्लम उसके साथ आएगा तो हमें उससे सजेशन देना है। तो एक डाइट भी होती है इसमें, तो उन्हें वो फॉलो करवानी पड़ती है, डाइट चार्ट बना कर देना पड़ता है। तो हमें तो हम जब उनका जो टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं उनको, तब हम एक डाइट चार्ट बनाते हैं। उसमें हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आपको इतना खाना है। और हर एक इंसान के अंदर, हर एक इंसान की जो ऑर्गन्स है एक जैसे तो काम नहीं करते हैं ना कुछ तो कमी होती ही है, या फिर कुछ ना कुछ बढ़िया भी होता है। ऐसा नहीं कह रही कि हर किसी में कमी है, बट अगर किसी को डिजीज़ है कुछ, तो हमें उसे डाइट प्लान बना के देना पड़ता है। किसी ना किसी को तो होगी ना, किसी ना किसी को तो देंगे हम बना के, इसलिए हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। 3 सब्जेक्ट्स के क्लियर हुए। चौथी सब्जेक्ट हमारे क्या थी? योगा। योगा में क्या होता है? योगा से तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे ना, आपके इसमें प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होते हैं, बिकॉज आपको एक्सरसाइज सीखनी पड़ती है कि हमें कितना उसे मूवमेंट कराना है, कितना उसकी बॉडी को मूवमेंट कराना है। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसका जो है फ्रैक्चर हो गया था। क्या फ्रैक्चर हो गया था? ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ था उसका, ठीक है। तो अब क्या है ना, उसका हाथ इतनी मूव नहीं कर पा रहा है, बहुत टाइम हो गया है मूव नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक ही रह जाता है, पूरा ऐसे ऐसे नहीं उठ पा रहा है उसका हाथ। तो हमें ना धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूव लाना पड़ता है, और इसमें पेशेंस से काम लेना पड़ता है, बिकॉज ये सब एक्सरसाइजेज है, एक बार में कुछ ही नहीं होता। अगर बहुत टाइम से वर्किंग नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे ही वर्क करता है, तो हमें ना उसके अकॉर्डिंग ही मूवमेंट कराने होते हैं। इसलिए हमें योगा की क्लासेस अटेंड करनी होती है, इसलिए हम योगा करते हैं इसमें। बिकॉज योगा में क्या होता है ना,